हाय व्यूअर्स, वेलकम टू kennyBug.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स। आइए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है इन फिगर, ये फिगर दे रखा है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स ये है, वाई ये है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल बताना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है ये एक एंगल 50 डिग्री है, ये एक एंगल 130 डिग्री है। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी है वो सी डी के पैरेलल है एंड फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है। अब देखो प्रूफ, देखो कैसे करते हैं हम प्रूफ। ये एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल 130 है, ये y है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये मिलके क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सी डी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं पी क्यू से। ठीक है। सी डी और पी क्यू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक है। अब देखो पी क्यू एक लाइन है, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 50 प्लस एंगल x ये मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। दोनों लीनियर पेयर हैं, यानी 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गए हमारे लीनियर पेयर। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी ये आ गई 130 डिग्री। यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 130। हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी पहले तो, और फिर प्रूव करना था कि ए बी पैरेलल है सी डी के। x की वैल्यू भी 130 आ गई, y की वैल्यू भी 130 आ गई। अब ए बी सी डी के पैरेलल करना है, तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेती हूँ, 130 डिग्री, ये 130 डिग्री। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि एंगल x वो एंगल y के इक्वल है। सिंस एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू, दोनों 130 के इक्वल हैं। एंगल x एंगल y ये दोनों 130 के इक्वल हैं, तो एंगल x एंगल y के इक्वल है, और ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x और y मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ठीक है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एज एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर, ये फिगर दे रखा है हमें, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7। वाई ये है, जेड ये है, ये 3:7 रेशो में होते हैं, तो हम x अपने आप लगा लेते हैं, सॉरी इसमें x है तो s लगा लेंगे, 3s, और ये हो गया हमारा 7s। ठीक है। फाइंड x, क्या फाइंड करना है हमें, x। अब देखो सिंस सी डी है ये पैरेलल है ई एफ के, और पी क्यू है ये एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है इनको s और टी पॉइंट पे। ठीक है। तो एंगल सी एस टी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल
z के एंगल सी एस टी इक्वल टू एंगल एस टी एफ दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एंगल y प्लस ये z है, तो हम इसको भी z रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये अगर z है तो इसको भी हम z बोल सकते हैं, यानी ये एंगल y प्लस एंगल z। पहले तो इसको CST बोल लो, CST इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों क्या है? दोनों लीनियर पेयर है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एंगल y कितना है? 3, यानी कि ये हो गया 3s प्लस CST ये वाला एंगल। अगर ये 7s है तो ये भी कितना होगा? 7s इक्वल टू 180 डिग्री। 7s और 3s 10s इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से s की वैल्यू आ गई 180 डिग्री बाय 10 यानी 18 डिग्री। तो y एंगल कितना था मेरा? ये था 3s यानी 3 इंटू 18 यानी ये हो गया 54 डिग्री। और z कितना था? 7s यानी 7 इंटू 18 डिग्री, ये हो गया 126 डिग्री। दो तो हमारे निकल गए y z। अब मुझे क्या निकालना है? x। अब देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है आर पे और एस पे। तो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। क्यों बनाएंगे एंगल x और एंगल y मिलके 180? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री। 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये आ गया 126 डिग्री, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल दे रखी है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल कितना दे रखा है हमें? 126 डिग्री। फाइंड, हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ये पूरा एंगल हमें 126 डिग्री दे रखा है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं 126 में से ये 90 माइनस कर दूं तो मेरा ये एंगल आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले देखो ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ये जी ई है इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब एंगल ए जी ई ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके? एंगल जी ई डी के, इस वाले एंगल के। एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। कौन से एंगल हैं ये? ऑल्टरनेट एंगल्स।
ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। यानी कि एंगल ए जी ई कितना हो गया 126 डिग्री, क्योंकि एंगल जी ई डी की वैल्यू हमें दे रखी है 126 डिग्री, तो ये भी 126 डिग्री होगा। आगे है हमारा एंगल जी ई एफ, ये एंगल निकालना है मुझे। एंगल जी ई एफ ये किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी। इस पूरे बड़े में से मैं ये 90 डिग्री माइनस कर दूं तो मेरा ये छोटा एंगल आ जाएगा, यानी एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, यानी कि 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो गया, ये 36 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आई है मेरी 36 डिग्री। आगे है हमारा एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो एंगल एफ जी ई इक्वल टू एंगल जी ई सी, क्यों, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होगा। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा पूरा, ठीक है, ये 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब ये पूरा एंगल किससे मिलके बना है, एंगल सी ई जी और जी ई एफ से, यानी कि इसको मैं x मान लूँ और ये मेरा 36 दे रखा है, यानी x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 36 यानी 54 डिग्री। तो ये एंगल मेरा x कितना आया 54 डिग्री। अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। यानी कि एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई कितना आया हमारा 54 डिग्री, ठीक है। तीन एंगल निकालने की बोला था इन्होंने, ए जी ई, ए जी आ गया हमारा 126, जी ई एफ, जी एफ आ गया 36 और एफ जी आ गया 54 आंसर। यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले 3 क्वेश्चन वे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।